सब परेशान है। हर व्यक्ति दुखी है, हर परिवार दुखी है, हर गांव दुखी है, हर प्रांत दुखी है, हर देश दुखी है। दुनिया का कोई ऐसा देश बताओ जो सुखी हो? सब दुखी, सब समस्या से ग्रसित हैं। श्री हरिनाम की कृपा से गिने चुने ऐसे लोग हैं जिन्हें न कोई शोक है, न जिन्हें कोई संकट है, न जिन्हें कोई समस्या है। वो तो नाम के प्रताप से आनंद में है। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। स्वप्न में भी शोक नहीं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कवितावली में कि आप राम राम तो करने लग जाओ तो प्रारब्ध के अनुसार जो आपके जीवन में शोक आ रहा है उस शोक को शोक हो जाएगा। आप समझे हमारी बात? नहीं समझे? आप ये काला धागा, पीला धागा और ये कर लेना, वो टटको टोना कर लेना, उल्टी बेलपत्ती चढ़ा देना, सीधी चढ़ा देना, काला तिल चढ़ा देना और यूँ कर देना, त्यों कर देना। और कुछ महान भाव तो कहते वहाँ जाके समोसा खा लेना, वहाँ जाके कचौड़ी खा लेना। इन सबके जंजाल में आपको पड़ना नहीं पड़ेगा। आप राम राम करने लगो तो सोच को भी सोच हो जाएगा कि अरे इसके कर्म तो ऐसे थे लेकिन हमारी तो दाल ही नहीं गल रही है, हम क्या करें। शोक को शोक हो जाएगा और संकट पे संकट पड़ जाएगा। यदि तुम राम राम करने लगे तो शोक को शोक हो जाएगा और संकट के ऊपर संकट आ जाएगा। और क्या होगा? जरत प्रभाव नाम ललित ललाम को, सोच संकटन सोच, सोच और संकटों को सोच हो जाएगा, उन पर संकट पड़ जाएगा। संकट परत जर जरत प्रभाव नाम ललित ललाम को, नाम का ललित प्रभाव ऐसा है कि जो दहन कर्मा अग्नि है वो भी चंदन के जैसी शीतल हो जाएगी और डूबती हुई तुम्हारी नौका, भव मझधार में, भव सिंधु में डूबती हुई तुम्हारी नौका वो उछर जाएगी और उछर ही नहीं जाएगी, किनारे लग जाएगी। किनारा कौन है? श्री नित्य गोलोक, श्री नित्य वैकुंठ, श्री नित्य साकेत, यही किनारा है। श्रीधाम वृंदावन यही किनारा है। वहां तुम्हारी नौका लग जाएगी, तुम्हारी सारी बात समझ जाएगी, तुम्हारी बिगड़ी एक पल में बन जाएगी। बस तुम ईमानदारी से, अनन्य निष्ठा से, समर्पित भाव से केवल और केवल नाम का आश्रय लो। कहते हैं ललित ललाम, ऐसा अत्यंत ललित सुंदर और श्रेष्ठ श्री राम नाम, उसका ऐसा प्रभाव है। और कितनी बात, होत विधि दाहिनो स्वभाव विधि बाम को। कहते क्या करें, हमारे लिए तो विधाता ही उल्टे हो गए। कहते ना विधाता हमारे लिए उल्टा हो गया। कहते उल्टा विधाता सूधा हो जाएगा। तुम राम राम तो करो। परम श्रद्धेय पूज्य श्री राधा बाबा की एक वाणी है, नारायण भैया सुनाते थे कि बाबा कहते थे कि जो भगवत शरणागत होकर नाम का आश्रय लेते हैं, पूज्य श्री राधा बाबा के वचन है, भगवत शरणापन्न होकर जो नाम का आश्रय लेते हैं उनके अनुकूल तो अनुकूल प्रारब्ध है ही, अनुकूल प्रारब्ध उनके परम अनुकूल हो जाता, क्योंकि अनुकूलता में उनका भजन बढ़ता है और उनके जीवन में आई हुई प्रारब्ध कर्म के अनुसार जो प्रतिकूलता आई है वो प्रतिकूलता भी प्रतिकूलता नहीं रहती, वो भी अनुकूलता बन जाती है। अनुकूल तो अनुकूल है, ये प्रतिकूल भी अनुकूल हो जाता है। और जो भगवान से विमुख है, नामाश्रयी नहीं है, उसका उसके लिए प्रतिकूल तो प्रतिकूल है ही,
उसके जीवन में उसके पूर्वकृत पुण्यों के परिणाम स्वरूप जो अनुकूलता आई है, वही अनुकूलता उसके जीवन के विनाश का कारण बन जाती है। वो अनुकूलता भी उसके लिए प्रतिकूलता साबित हो जाती। जैसे हम उदाहरण दें, खूब रुपया पैसा और घोड़ा गाड़ी मकान दुकान सब खूब हो गया, ओ लाखों करोड़ों का कोई हिसाब किताब नहीं रह गया, ओ जहाँ जहाँ दुनिया में तहाँ व्यापारिक प्रतिष्ठान हो गए, इतनी जगह है कि सेठ जी देख भी नहीं पाते, वहाँ जीवन में जा भी नहीं पाते, इतना हो गया। पर कथा कीर्तन सत्संग से नहीं जुड़ा, भगवान से नहीं जुड़ा, तो उस संपत्ति को, उस अनुकूलता को प्राप्त करके 9-10 बजे तक सोएगा, जो नहीं करना चाहिए वो सब करेगा, जो नहीं खाना चाहिए वो खाएगा, जो नहीं पीना चाहिएगा वो पिएगा, जो नहीं देखना चाहिए वो देखेगा, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलेगा। तो अब इस सब के करने से क्या होगा? उसकी यह भाग्य की अनुकूलता ही उसको नरकों में ले जाएगी। और भगवान के भक्त के अनुकूल परिस्थिति आ गई तो बोले खूब भंडारा करो, खूब संत साधु सेवा करो, खूब कथा कीर्तन कराओ, खूब यज्ञ कराओ, खूब गौशाला बनाओ, खूब चारा दो गौशालाओं में। अब ठाकुर जी ने खूब दिया है करने के लिए, तो खूब खुले हाथ करो। तो भजन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? पुण्य बढ़ा कि नहीं बढ़ा? उत्तम उपयोग उसने अनुकूल परिस्थिति में किया। अब प्रतिकूलता आई तो एक साथ व्यापार में घाटा हो गया, नौकरी से निकाल दिया, घर में झगड़ा हो गया, और सब तरह से आफत ही आफत आ गई। वो किसी रेल की पटरी पे जाके नहीं सोएगा, वो किसी नदी तालाब में कूद के आत्महत्या नहीं करेगा, वो सब छोड़ के कहेगा भैया सब देख लिया, भगवान ने बड़ी दया की, अब चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, ओढ़ के कामरकारी और जपेंगे कुंज बिहारी। बस बोले चल, अब प्रतिकूलता आई, सब छोड़ के वृंदावन आ गए, यहाँ खूब भजन करने लग गए। तो अब बताओ, अब भजन करने लगे तो वो प्रतिकूलता क्या बुरी हुई? बोलो है? आई तो प्रतिकूलता, सब छूट गया, बिछो हो गया, आके सेवा करने लग गए, कथा कीर्तन में आ गए, धामवास मिल गया। तो हानि हुई कि लाभ? क्या हुआ? लाभ हुआ। प्रतिकूलता भी अनुकूलता है।